बहुत सारे लोग 13 नंबर के फ्लैट में रहना बंद कर दिया। दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी जिनका लिंक 13 नंबर से बन रहा था। जब चंडीगढ़ का आर्किटेक्ट डिजाइन हुआ था तब फ्रांस के एक आर्किटेक्ट ने उसको डिजाइन किया था, तो उन्होंने 13 नंबर का सेक्टर ही नहीं बनाया। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में 13 नंबर को अनलकी नंबर क्यों कहा जाता है। और ये 4 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि 13 नंबर को अनलकी नंबर क्यों कहा जाता है। इसमें मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, इसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार के तथ्य आपको बताए होंगे, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में 13 नंबर को अनलकी नंबर क्यों कहा जाता है। बहुत सारे कंट्रीज तो ऐसे हैं जहाँ 13 नंबर का फ्लैट नहीं होता, 13 नंबर का घर नहीं होता। और यदि आप उन कंट्रीज की लिफ्ट में देखेंगे तो 12 नंबर के बाद सीधा 14 नंबर का फ्लोर आता है, यानी कि 13 नंबर का फ्लोर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से जब चंडीगढ़ का आर्किटेक्ट डिजाइन हुआ था तब फ्रांस के आर्किटेक्ट ने उसको डिजाइन किया था, तो उन्होंने 13 नंबर का सेक्टर ही नहीं बनाया। जबकि ये 13 नंबर का सेक्टर इन्हीं दिनों में, पिछले कुछ दिनों में चंडीगढ़ में भी बनाया गया है। यानी कि फॉरेन के लोग 13 नंबर को इतना अनलकी क्यों मानते हैं, जानते हैं इसकी डिटेल के बारे में। मैंने आपको बताया है, इसमें आप पीछे देख रहे होंगे कि कुछ कार्मिक नंबर्स 13, 14, 16 एंड 19 ये कार्मिक नंबर क्यों हैं। एक कीरो नाम के व्यक्ति थे, कीरो ही द रियल हीरो ऑफ द न्यूमरोलॉजी, जो भारतीय न्यूमरोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और वो बाद में आयरलैंड में रहने लगे थे और वह भारतीय एस्ट्रोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो 19 के शुरुआत में वो इंडिया में आए और उन्होंने मुंबई में एक एस्ट्रोलॉजर के पास में जाकर इसको सीखने की कोशिश की। उन्होंने बहुत गहनता से कोशिश की, लेकिन उनके एस्ट्रोलॉजी उनके पल्ले या उनके समझ में नहीं आई। तो लेकिन उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को न्यूमरोलॉजी से जोड़ दिया, जिसमें लोशो ग्रिड, जो कि चाइना के एक ऋषि लोशु नाम के ऋषि ने इनको डेवलप किया था। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कंबाइन किया लोशो ग्रिड को और भारतीय एस्ट्रोलॉजी को, और उन्होंने एक नई टेक्निक, जिसे हम आज के डेट में अंक शास्त्र यानी कि न्यूमरोलॉजी कहते हैं, उन्होंने इसको डेवलप किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ये 4 नंबर कार्मिक नंबर होते हैं, 13, 14, 16 एंड 19 कार्मिक नंबर अब होते क्या हैं। कार्मिक नंबर वो होते हैं जो पिछले जन्म के कार्मिक डेब्ट्स यानी कि ऋण अपने साथ में इस जन्म में लेकर आते हैं और जिन्हें इस जीवन में काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और जिसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा बुरा कार्मिक नंबर 13 नंबर को माना। उन्होंने माना कि 13 नंबर जो कार्मिक नंबर है, इन चारों में से सबसे जो बुरा कार्मिक नंबर है वो 13 नंबर है। अब वो न्यूमरोलॉजी को सबसे पहले लिखने वाले कौन थे? कीरो थे। अब ये बात जैसे ही उन्होंने भारत में न्यूमरोलॉजी को सीखा, उसके बाद पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में इस बात को उन्होंने रखा कि 13 नंबर कार्मिक नंबर है और ये एक अनलकी नंबर है। और जानने अनजाने में, या इसे हम संयोगवश कहें, तो उस दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी या घटित हुई जिनका लिंक 13 नंबर से बन रहा था। तो पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में यह एक डर फैल गया कि 13 नंबर का अनलकी नंबर है, 13 नंबर एक कार्मिक नंबर है। और उसके बाद से बहुत सारे कंट्रीज या बहुत सारे लोग 13 नंबर के फ्लैट में रहना बंद कर दिया। 13 नंबर के लोगों ने लिफ्ट का फ्लोर बनाना बंद कर दिया, या जहाँ कुछ लोग थे अपने बच्चों को भी उन्होंने 13 तारीख को जन्म देने से, मतलब जैसे अभी इंडिया में तो ऐसा कल्चर नहीं है, लेकिन फॉरेन के लोगों ने 13 नंबर को अनलकी नंबर घोषित कर दिया। तो यह एक पूरी की पूरी कहानी है जिसमें कीरो ने इसको ये माना कि 13 नंबर एक अनलकी नंबर है, 13 नंबर एक कार्मिक नंबर है। और यही इसका एक प्रभाव पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में फैला, क्योंकि कीरो इज द फर्स्ट जो न्यूमरोलॉजी के जन्मदाता थे। तो उन्होंने जैसा बताया, लोगों ने उसको वैसा ही माना। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि 13 नंबर कार्मिक नंबर, उन्होंने क्यों ऐसा कहा ये तो वही जानते हैं, लेकिन इसके बारे में उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की। लेकिन मैं मानता हूँ कि 4 नंबर आज का जो कलयुग है, यह राहु ग्रह से रूल करता है। यदि मैं बात करूँ बाकी डेट ऑफ बर्थ की, 13, 22 या 31 या 4, तो उनमें से सबसे बेस्ट जो 4 नंबर है वो मैं 13 नंबर को मानता हूँ, क्योंकि सूर्य और गुरु ग्रह से ये 4 नंबर आया है। और ये 4 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं, वह वेल्थ क्रिएटिव होते हैं, वह लोगों से रिलेशन बनाने में अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्ट समझते हैं। तो अब आपको 13 नंबर अनलकी मानना है या नहीं मानना, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। 13 नंबर की अनलकी की पूरी कहानी आपके सामने है। धन्यवाद दोस्तों।